अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाफिज़ हसन, लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस इन सिटी कॉलेज मुल्तान। आप सबको ये पता है कि हमारी जो कंप्यूटर साइंस की पुरानी बुक है वो चेंज हो चुकी है और न्यू बुक हमारी मार्केट के अंदर आ गई है। और हमने पहला चैप्टर जो है वो हमने डिस्कस करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे यूनिट का नाम है। हमने उसका इंट्रोडक्शन देना है कि हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है ये क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर को हमने देखना है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि ऐसी हिदायत का मजमुआ जो हम कंप्यूटर को दें और कंप्यूटर क्या करे, एक ख़ास अंदाज के अंदर हमें उसका जवाब दे दे, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। हम उसको प्रोग्राम भी कहते हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब हमने देखना ये है इस चैप्टर के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, उसकी डेवलपमेंट होती कैसे है, कौन से उसके स्ट्रेटजीज हमने यूज़ करने हैं, कौन से उसके मेन पॉइंट है, हमने उसको यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसका पहला लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास मौजूद है कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। क्या डेफिनेशन है? अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, कोडिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर टू मीट यूज़र नीड। यानी यूज़र को जो चीज़ ज़रूरत है हमने उसको ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखना है कि सिस्टमैटिक अप्रोच, उसकी डिज़ाइनिंग करना, कोडिंग करना, टेस्टिंग करना, फिर उसको मेंटेन करना, ये इंट्रोडक्शन इसके अंदर आता है। हम बनाते क्यों हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है ना। सबसे पहले हमने ये भी तो देखना है ना सॉफ्टवेयर बनाते क्यों है, क्यों ज़रूरत पेश आई इसकी। हमारी सॉफ्टवेयर की पेश ज़रूरत इसी वजह से आई क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हम डेली लाइफ के अंदर हम देखें तो अपनी पूरी लाइफ के अंदर देखिए अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है, देखा जाए तो हमारे पास जो भी प्लेटफॉर्म है, हमारे पास बैंकिंग का है, हम अपनी मनी को सेव करने के लिए, हमारे पास क्या है व्हाट्सएप होता है, हमारे पास शॉपिफाई हमारे पास है, हमारे पास स्नैपचैट है। ये सारे के सारे हमारी इंपॉर्टेंस है, हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर रहे हैं। कि देखें हमारे पास क्या है, रिलायबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है एंड ईज़। हमने अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए हमने क्या करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, अब हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। देखें लिखा हुआ है कि हमारे पास इन्वॉल्व्स राइटिंग इंस्ट्रक्शन कोड एट द कंप्यूटर एग्जीक्यूट द परफॉर्म टास्क। यानी हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम इंस्ट्रक्शन दें, जिसको हम क्या करें, इंस्ट्रक्शन दें हमारे पास। जैसे मैंने लिखा था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, कोई भी हो सकती है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिखा 6 + 6 लिखा, ये मेरी इंस्ट्रक्शन है। ये मेरे पास ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है, ये मेरे पास ऑपरेटर है। यानी हम सॉफ्टवेयर बनाते ही इस वजह से हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ पैदा हों और जो भी इंस्ट्रक्शन दे वो फ़ौरन क्या है हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएँ। उसके बाद हमने देखना है इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन सी है। देखा जाए तो हमारे पास सोशल मीडिया की एग्जाम्पल यानी व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। बैंक सॉफ्टवेयर के अंदर देखा जाए हम अपनी को मनी को सेव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग हो गई, हमारे पास बैंकिंग बहुत सारे हैं उसको यूज़ करते हैं। एजुकेशन टूल के अंदर बहुत सारे टूल ऐसे हैं जिसको हम यूज़ करके आज भी, जैसे हमारे पास एक डायगोनल हमारे पास एक जिग्नो हमारे पास मौजूद है जिसको हम यूज़ करके पहले से उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसके अंदर चीज़ें ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास इसी तरह से इम्प्रूव एफिशिएंसी करने के लिए, इनहैंस यूज़र एक्सपीरियंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। अब उसके बाद हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। डेफिनेशन इसकी देखते हैं हमारे पास, अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इंश्योरिंग क्वालिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड टाइमली डिलीवरी। ठीक है, हमने इस लाइफ साइकिल के अंदर हमने देखना है कि हमसे पहला स्टेप हमारा कौन सा होगा। याद रखिएगा हर काम को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि ऐसे शुरू हो जाए काम, नहीं, बल्कि प्रॉपर उसका क्या है, एक लाइफ स्टाइल है, उसके लाइफ साइकिल मौजूद है कि हमने क्या करना है, उसके अंदर लाइफ साइकिल को इस्तेमाल करना है। कि हमने पहला स्टेप कौन सा देखना है, हमने देखना है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट देखनी है हमने,
ठीक है, कॉस्ट को देखा, हाँ ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं, ये जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर, ये क्या हमारी आगे जो है हमारे पास जो ज़िंदगी के अंदर, जो आगे हमारे फ्यूचर के अंदर क्या ये सॉफ्टवेयर यूज़ होगा कि नहीं होगा। हमने ये भी तो देखना है कि अगर हमने सबसे पहले ये स्टेजेस लेने हैं। देखें, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन करने के बाद हम उस डिफ़ाइनिंग के अंदर देखते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, फिर उसके अंदर देखते हैं उसकी प्रोटोटाइप बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड के अंदर हम 5 Ws को मद्देनजर रखते हैं, हम 5 Ws को मद्देनजर रखते हुए हम उसको बनाते हैं। 5 W से मुराद व्हाट, व्हाई, वो, व्हेन, वेयर, इन 5 Ws को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम एनालाइज होता है। इसी तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ना, तो इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारे पास जो एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किसी ने दिया है, तो हमने उसको करना कैसे, कौन से स्टेजेस उसके अंदर यूज़ होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है इसका पर्पज़ क्या है, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसका पर्पज़ क्या है, की पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं। इसलिए हमने इसको क्या कहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होगी तो हमने उसको क्या करना है, मिनिमाइज रिस्क हम उसके अंदर यूज़ करते हुए हम उसका यूज़ करते हैं। गाइड स्ट्रीम फ्रॉम इनिशियल आइडियाज़ टू फाइनल प्रोडक्ट वाइल मिनिमाइजिंग टास्क, मतलब कि हमने शुरू से लेकर एंड तक मेंटेन रखना है उस चीज़ को। यानी हमारा इनिशियल होगा तो उसको भी बताना है, हमारे जितने भी हमारे लोग टीम के लोग होंगे, स्टार्ट से लेकर एंड तक हम उनको लाइफ साइकिल के अंदर सबको गाइड करते हैं कि ये चीज़ आपने करनी है। उसके की पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं कि हम इसके अंदर देखेंगे कोई एरर है कि नहीं है, हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। कोई अगर इसके अंदर मिस्टेक आ गई है, अगर कोई हमारे पास लॉजिकली है या हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिज़ाइन हमारा ख़राब हुआ है तो हम उसको भी डिज़ाइन करते हैं, और उसके अंदर हम यूज़र से, जिसका सॉफ्टवेयर होता है उससे मिलकर उसके मसाइल को हल करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इसका पर्पज़ आता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं अंडरस्टैंड, इसके अंदर फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। अब फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क ये होता है कि पहले से बनाई हुई चीज़ें जो मौजूद होती हैं हम उसको देखते हैं। जैसे हमारे पास है ना, जेंगो पढ़ते हैं इसको, डी इन इसके अंदर साइलेंट है। ये हमारे पास ऐसा है कि हम इसके अंदर से बनाए हुए सॉफ्टवेयर जो हमारे पास बना रहे हैं उसके टूल्स बने बनाए पड़े होते हैं वहाँ के ऊपर, हम उसको सिर्फ उठाएं, वहाँ कॉपी कर दें और कॉपी करने के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम फ्रेमवर्क को यूज़ इसी वजह से करते हैं क्योंकि आजकल हमारी दुनिया जो है वो आसानियाँ चाहती है कि हम AI हमारे पास है, उसके अंदर कोडिंग का कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हम सिर्फ लिख दें, वो क्या करता है, उसकी कोडिंग पूरी करके दे देता है। अब हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता तो स्ट्रक्चर को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। ठीक है, वाई वो यूज़, हम फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो, ये जो हमारे पास प्री बिल्ड लॉगिन सिस्टम हो वो हम उसको उठा लें और उसको उठाकर हमारा वक्त जो है वो बिल्कुल बच सके, हमारे ऊपर इस ज़्यादा टाइम ना लगे। उसके बाद कंसिस्टेंसी हमारे पास होती है कि हाँ, अगर उसके अंदर कोई और मज़ीद कोई कमियां रह गई हैं तो और स्ट्रक्चर भी बहुत सारे हमारे पास मिल जाते हैं, हम उसको भी देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कि डिजेंगो को हम यूज़ करते हैं यूजिंग अ प्री मेड लीगो सेट इन इंस्टीड ऑफ क्राफ्टिंग एंड ईच ब्रिक। यानी मैं अगर इस तरह से कह दूँ, रेडीमेड हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं यानी सॉफ्टवेयर के मुताबिक वो सारी की सारी हम फ्रेमवर्क से उठाते हैं और फ्रेमवर्क से उठाकर उसका स्ट्रक्चर हम सॉफ्टवेयर के अंदर उसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये हमारे पास मज़ीद स्टेजेस हैं जो हम SDLC के अंदर यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसका लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन से लोग यानी क्या क्या चीज़ जो है वो काम करते हैं। रिक्वायरमेंट्स, यूज़र की रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या एनालिसिस होता है, डिज़ाइन होता है, कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन होती है, टेस्टिंग होता है, मेंटेनेंस उसके बाद हम करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक ना स्टेप मिस है, आप ये परेशान ना हो जाइएगा कि न्यू बुक आई है उसके अंदर तो वहाँ 7 स्टेप का वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे 6 स्टेप हैं, यहाँ डिप्लॉयमेंट है। कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आप उसको लाजमी नहीं है कि उसके अंदर वो मौजूद हो कि हमारा सॉफ्टवेयर बन सकेगा, नहीं, अगर 6 स्टेप हैं तो इसके साथ भी हमारा सॉफ्टवेयर क्या है वो क्रिएट हो सकता है। ये 6 स्टेप्स हमने देखने हैं और इन 6 स्टेप्स को इंशाल्लाह मैं फर्दर एक एक करके आगे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एनालिसिस के अंदर क्या आते हैं, डिज़ाइन के अंदर हम क्या चीज़ डिज़ाइन करते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन होता है, फिजिकल डिज़ाइन होता है, कोडिंग के अंदर हम कौन से क्या यूज़ करते हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, टेस्टिंग करते हैं उसकी, फिर हम क्या करते हैं उसको मेनटेन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट रिकॉर्डिंग है, अंडरस्टैंड करेंगे यूज़र की जो नीड होगी उसको पूरा करेंगे। डिज़ाइन के अंदर सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर यानी उसका ढांचा दिखाएंगे,
बनाएंगे, कोड लिखेंगे, फिर उस आइडेंटिफाई करेंगे फिक्स बग के अंदर, यानी डिबगिंग के अंदर। डिबगिंग मतलब यह है कि एक चीज़ होता है कंप्यूटर के अंदर जो भी एरर होता है उसको बग बोल रहे होते हैं, और डिबगिंग का मतलब होता है क्या, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर इज कॉल्ड डिबग, यानी कंप्यूटर के अंदर कोई भी एरर है उसको ढूंढ कर ख़त्म कर देना, वो डिबगिंग कहलाती है। हम उसकी टेस्टिंग भी करेंगे, डिप्लॉयमेंट भी करेंगे, यानी रिलीज टू यूज़र वो हमने करना है, और लास्ट में हमने उसकी अपडेट एंड इम्प्रूव करना है। तो ये परेशान नहीं होना आपने कि हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो स्ट्रेटजीज़ के अंदर डायग्राम में मौजूद नहीं है, तो ये डायग्राम के अंदर अगर नहीं भी मौजूद तो उससे 6 स्टेप से भी आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 1 का आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच।